नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्न प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्व की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में बच्चों हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का विघटन, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 20 देखेंगे। बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। अगर पूर्व के वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ नवबोध प्रकाशक, नवबोध लेखांकन, क्रियात्मक प्रश्नों के हल क्लास 12th में आप जाएंगे तो आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर के अब तक पूरे प्रश्नों के हल आपको प्राप्त होंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्या कह रहा है और इसमें आपको क्या बनाना है। तो प्रश्न क्रमांक 20 बोल रहा है, रोज और लिली लाभ विभाजन 2:3 में करते हैं। 31 मार्च को 2014 को उनकी बैलेंस शीट दी है, जिसमें कैश, डेटर्स, आपको स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्डिंग दिया है, क्रेडिटर्स, लिली का लोन और प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, कैपिटल दिया है, और बताया एडजस्टमेंट में रोज और लिली इसी डेट को विघटन करते हैं। संपत्तियों में बोलता है बिल्स रिसीवेबल को छोड़ के सभी से 4,84,000 रुपीज़ कलेक्ट हुए हैं और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के 2,400 रुपये पे करने पर। फर्म में मोटरसाइकिल है जिसका फर्म के रुपयों से लिया गया था लेकिन फर्म की पुस्तकों में नहीं दर्शाया। अनरिकॉर्डेड एसेट है जिसको 10,000 में सेल किया गया। इसी प्रकार बकाया बिजली बिल है जो संभावित दायित्व है, कंटीजेंसी लायबिलिटी, जिसका वहाँ पे उल्लेख नहीं है। और रोज ने प्राप्त विपत्र को 33,000 रुपये में ले लिया है। आपको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट और कैश अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो इसका आपको फॉर्मेट मालूम है रियलाइजेशन अकाउंट का। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आपका आ जाएगा, सभी एसेट्स को हम उतार लेंगे। तो सर 2 लिख लेंगे यहाँ पे, सेंट्री एसेट्स। तो आपको किससे किससे कितना मिल रहा है, डेटर से, डेटर्स की ओरिजिनल अमाउंट लिख लीजिए 80,000। डेटर्स के बाद आपका है स्टॉक, स्टॉक है आपके लिए 1,09,600। स्टॉक के बाद है बिल्स रिसीवेबल 40,000 और उसके बाद बिल्डिंग है 2,80,000। तो ये संपत्तियाँ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इनका टोटल करने से आपका आएगा 5,09,600। ठीक उसी प्रकार क्रेडिटर्स में लाइबिलिटीज़ लिख लीजिए, सेंट्री लाइबिलिटीज़। नंबर 1 में आपका आ जाएगा आपका क्रेडिटर दिया है 40,000 और डाउटफुल डेब्ट्स को हम माइनस कर सकते हैं यहाँ डेटर्स में से या इधर लिख सकते हैं। बैड डेप्टर्स प्रोविज़न है, प्रोविज़न 3,600। तो इस तरह से आपका 43,600 आ जाएगा। अब किन किन संपत्तियों को बेच रहे हैं और किसने क्या टेक ओवर किया है, तो यहाँ बताया है कि आपको संपत्तियों को छोड़कर सभी एसेट्स, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, एसेट्स, ऑल एसेट्स, किसको छोड़ के बोला, बिल्स रिसीवेबल को छोड़ के, तो 4,84,000। उसके पश्चात आ जाएगा यहाँ पे प्राप्त विपत्र को रोज ने लिया था, तो रोज कैपिटल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल 33,000। इसके अलावा हमने अनरिकॉर्डेड हमारे पास एसेट्स है
जिसको आपकी मोटरसाइकिल है, बैंक अकाउंट अनरिकॉर्डेड मोटरसाइकिल, और ये बिक रही है 10,000 की। तो इस तरह से आपके क्रेडिट साइड में आइटम आएंगे। अब हम यहाँ पे पेमेंट करेंगे, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख के आप क्रेडिटर को पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर्स का पेमेंट होगा, आपको बताया है यहाँ पे क्रेडिटर से 40,000 रुपये है। तो यहाँ बताया है, इंग्लिश में दिया, हिंदी में छूट गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, क्रेडिटर्स एग्री टू टेक 38,000। क्रेडिटर्स लोग कितना लेने के तैयार हो गए हैं? 38,000 रुपये लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो क्रेडिटर्स को 38,000 पेमेंट किया जा रहा है। उसके पश्चात एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस का पेमेंट हो रहा है 2,400 रुपये, और एक आउटस्टैंडिंग बिल है। आउटस्टैंडिंग बिल से हमारा है कंटीजेंसी लाइबिलिटीज़ का 5,000 रुपये। तो इस तरह से आप क्रेडिट और डेबिट का आप ले लेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, 5,70,600, और डेबिट साइड में कम आ रहा है, इसलिए डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। अगर डेबिट में डिफरेंस कम आता है तो आपको क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के रूप में आपको आ रहा है 15,600 रुपये, जिसको पार्टनर 2:3 में आपस में बांटेंगे। कौन कौन? लिली और रोज। तो इसको आप बांटना चाहें बांट लीजिए। 15,600 इंटू 2/5, 15,600 3/5। पहले 15,600 को 15,600 को पहले आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो यह आएगा 3,120, और 3,120 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6,240, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आ जाएगा 9,360। तो इस तरह से आपका क्या बन गया? रियलाइजेशन अकाउंट आपका बन गया। अब हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले इनका बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। इनकी कैपिटल लिखेंगे, तो इनकी कैपिटल है 1,60,000 और 2,40,000। कैपिटल के बाद यहाँ पहले से प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है पहले से, इसको भी आप पार्टनर बांट लेंगे 2:3 में। 50,000 रुपये है, तो इसके हिस्से में आ रहा है 30,000, और इसके हिस्से में आ रहा है पार्टनर्स, इनका रेशो है 2:3, 2:3 है। तो इसका बांटेंगे, तो इसका है प्रॉफिट एंड लॉस है 50,000 है। 50,000 को आप 2/5 और 3/5 लेंगे, 5 से इसको घटाएंगे, इसका आएगा 20,000, और इसका आएगा 30,000। अब उसके बाद पहले से इनके पास प्रॉफिट है, अपना रियलाइजेशन से प्रॉफिट है, रियलाइजेशन
प्रॉफिट है 6240, 9360। अब उसके पश्चात प्रॉफिट के बाद इसने टेक ओवर किया था बिल्स रिसीवेबल को, तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट एसेट टेक ओवर की थी आपने, रोज ने 33,000 में रखा था। अब उसके बाद आप दोनों का आप डिफरेंस निकाल लेंगे, यही बैलेंस इनको लास्ट में मिलेगा। तो इसका टोटल आएगा आपका 1,60,000, 20,000 और 6,240। तो इसका आएगा 1,86,240, 1,86,240 माइनस इसका इतना ही आ जाएगा। और दूसरे का है 2,40,000, 30,000 और 9,360। तो इसका टोटल आ रहा है 2,79,360, 2,79,360। इसमें से 33,000 माइनस कर देंगे तो इसका आएगा 2,46,360 और 2 बैंक अकाउंट करके आप लिख दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। और अब इसी में हमको क्या बनाने बोला हुआ है, इनका आपको लोन अकाउंट्स और कैश अकाउंट बनाने बोला हुआ है। आपको लिली का लोन अकाउंट बनाएंगे क्योंकि लिली ने लोन दिया है। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा बाई बैलेंस, पहले का लोन है 32,000 रुपये और फर्म के द्वारा इसका पेमेंट कर दिया जाएगा टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट लिख करके 33,000 आपको क्या कर देना, 32,000 पे कर देना है। तो बस इसमें इतना ही आएगा। अब उसके पश्चात आपको बनाना है कैश या बैंक अकाउंट। सबसे पहले आएगा आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले का इनके पास 16,000 रुपये है। उसके पश्चात आएगा एसेट को बेचने से रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट सोल्ड से आपको मिला है 4,84,000। अब उसके पश्चात आएगा अनरिकॉर्डेड एसेट से मिला था रियलाइजेशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स से आपको मिला था 10,000 रुपये। क्रेडिट साइड में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर को 38,000 पे किए, एक्सपेंसेस का आपने पे किए हो 2,400 रुपये और कंटीजेंसी लाइबिलिटीज़, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ 5,000 रुपये। फिर लिली का लोन 32,000 और उसके बाद कैपिटल अकाउंट लिली कैपिटल अकाउंट और रोश। तो आपका यहाँ बैलेंस आया था 1,86,240 और इसका आया था 2,46,360। अब दोनों साइड का आप जोड़ दीजिए तो आप दोनों साइड का टोटल आ जाएगा 5,10,000, 5,10,000। तो इस तरह से क्वेश्चन में कंप्लीट सवाल बनेगा बच्चों। चलिए बच्चों,
अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।